ओम नमः शिवाय। माँ उमिया माताए नमः। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, पहले जमाने में सभी लोग वास्तुशास्त्र को मानते थे। राजा, महाराजा और देवताओं भी मानते थे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही अपना महल और राज्य बनवाते थे। उसी समय सभी को वास्तुशास्त्र की सही जानकारी ऋषि मुनि द्वारा मिलती थी। ऋषि मुनि सबको समझाते थे, वास्तु का ज्ञान समझाते थे, और उसी उनकी सलाह के हिसाब सब राजा महाराजाओं देवताओं अपना मक्का महल वास्तु के हिसाब से बनाते थे और सुखी भी रहते थे। उसके बाद कई सालों के बाद इंसानों के हाथ में सब आया। तब इंसानों के हाथ में सब आता, तब उसके बाद ब्राह्मण द्वारा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी मिलती इंसान को ब्राह्मणों द्वारा, जो हमारे जो ब्राह्मण देवता आते हैं ना हमारे कथा करने के लिए, वो ब्राह्मणों द्वारा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी मिलती थी। पहले ज़माने में ब्राह्मणों की सलाह के हिसाब से रहठान बनवाते थे। परिणाम स्वरूप एक ही मकान में 4 पीढ़ी सुख से साथ रहती थी। 4 पीढ़ी एक ही मकान में आराम से रहती थी। आज तो हमने दो भाई में नहीं बनता, बाप बेटी में नहीं बनता, और पूरी 4 पीढ़ी। सोचो कैसा होगा इस मकान का। पहले जमाने में लोग मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के हिसाब से रखते थे। मित्रों, आप किसी भी गांव में चले जाइए और पुराने रहठान देख लीजिए, आपको सभी रहठान का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा का मिलेगा। दक्षिण, नैऋत्य और अग्निकोण का मुख्य द्वार कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी गांव में जाइए आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। शुरू में लोग गांव से आए, पैसे कमाने के लिए शहर में रहने के लिए आए। उन लोगों भी वास्तु के हिसाब से पूर्व, पश्चिम और उत्तर का ही उपयोग करते थे, मुख्य दरवाजा रखते थे। बोलते ना, गांव में खेती के, उसके बाद कुछ प्रगति के लिए, कुछ कमाने के लिए वो लोग शुरू में गांव से पैसे कमाने के शहर में रहने के लिए जाते थे। उन लोग भी वास्तु के हिसाब से पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा का मुख्य द्वार रखते थे। कोई भी कहीं भी जाओ, कोई भी गांव में दक्षिण नैऋत्य अग्निकोण का मुख्य द्वार कोई भी कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा सिटी में भी नहीं मिलेगा। अब कोई भी अहमदाबाद के पोले हैं, सिटी में, कोई भी सिटी में जाइए, जैसे मैं अहमदाबाद रहता हूँ तो हमारे यहाँ कालूपुर पोल है, कड़वापुर है, शाहपुर है, कहीं भी पोल में आप चले जाइए। जो आप मेरा वीडियो सुनते होगे तब तपास करिए, आप देख लीजिए, चेक करिए, आपको भी पता चलेगा कि महिंद्रा भी सही है कि लोग वास्तु का उपयोग पहले ज़माने में करते कि नहीं करते थे। कहीं भी आप पोल में देखोगे, कहीं भी दरवाजा आपको दक्षिण का नहीं मिलेगा। ये पूर्व, पश्चिम और उत्तर, नॉर्थ का ही होगा, उत्तर का ही होगा। देखिए पोलो, इतनी पोलो में देखिए मित्रों, सब पोल में मकान एक साथ में होते थे। आज भी देखिए पोलो में आप कहीं भी साइड में विंडो, ऐसी पीछे विंडो छोटी सी रखते होंगे कि आगे दरवाजा, लेकिन साइड में घर सभी का एक ही दीवार होती थी। 2 मकान के बीच में एक दीवार होती थी। फिर भी हर मकान में देखिए बीच में वो भ्रम में लोगों उनका चौक रखते थे, खुला रखते हैं, जिससे पूरी हवा उजास उनके घर में आए और ठंडक रहे, ठंडक मिलती है। अब ये वास्तु है, देखिए आपको पता चले। कहीं भी जाके तपास करिए, सिटी में जाके। पहले गांव में लोग मुख्यतः 2 हिस्सों में रखते थे। जैसे आज एक दरवाजा हो गया, सब घर में सब लोग रहते हैं, लेकिन 2 हिस्से में दरवाजा पहले रखते थे। और दरवाजे के दाएं साइड, जैसे बोलते हैं दरवाजे के दाएं साइड में ऊपर जाए, हमारे जैसे ऊपर के सीढ़ी, अभी आप लोग सीढ़ी बोलते हैं ना, वो सीढ़ी, ऐसी सीढ़ी बनाते थे जो ऊपर जाने के लिए, उसको दाएं साइड रखते थे। और बाएं साइड में एक विंडो, जाली लगाते, जाड़िया बोलते उसको, वो जाली लगाते थे। और बीच में दरवाजा रखते थे। मुख्य द्वार बीचों बीच रखते थे। कभी भी दीवार को टच करके मुख्य द्वार नहीं बनाते थे। बोलते हैं ना, आज देखिए आप कोई भी फ्लैट देखने के लिए जाएंगे ना, तो एक फ्लोर में 4 फ्लैट होंगे, तो चारों फ्लैट का जो डोर होता है ना मित्रों, वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ नहीं है। कोई दरवाजा नॉर्थ ईस्ट का है तो उसके सामने वाला साउथ ईस्ट बनेगा, तो कोई साउथ वेस्ट का है तो उसका नॉर्थ वेस्ट का है। 2 फ्लैट सही होगा, 2 फ्लैट गलत होगा। ऐसे ही अभी बनते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बीचों बीच, आज अमेरिका में, यूएसए में आप देखिए, कहीं भी जाओ, यूएसए में बीचों बीच ही रखते हो दरवाजा, आजू बाजू कहीं भी नहीं रखते वो लोग। आजू बाजू विंडो और गराज होता है, लेकिन बीच में ही दरवाजा होता है। यहाँ कोई भी आप देखिए, यूएसए में भी नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए मुख्य द्वार पर लोहे के खिल्ले लगाते थे। जो डोर होता है ना, दरवाजा,
उसके ऊपर लोखंड के खिल्ले लगाते थे जिससे नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश ना करे। मुख्य द्वार के दो साइड जो दिए का स्टैंड रखते थे, वो स्टैंड आते थे दिए के, ऐसा दो दिए का स्टैंड रखते थे, उसमें संध्या समय घी का दिया करते थे। बोलते हैं ना घी का दिया करें घर में आप, तो उससे घर में पॉजिटिव वातावरण खड़ा होता है, बेनिफिट मिलता है और नेगेटिव को ख़त्म करता है। इसलिए वो लोग पॉजिटिव घर में प्रवेश के इसके लिए घी का दिया बार करते थे। मुख्य द्वार के नीचे बीचों बीच 2 इंच की चौखट रखते थे। बोलते हैं ना हमारे जो गुजरात में उम्बरा बोलते हैं उसको, चौखट तो 2 इंच की, जो जमीन फ्लोरिंग से ऊपर थोड़ा। अभी तो हम लोग पूरा लेवल करते थे, उम्बरा बनाते ही नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में उम्बरा बनाते थे लोग, उसका मान रखते थे। चौखट के नीचे तांबे के सिक्के रखते थे, जो तांबे के सिक्के आते हैं ना ऐसे चौखट के नीचे लगाते, 9, 17, 28 जैसे बजट के हिसाब से लोग लगाते थे। तांबे की प्लेट भी लगाते थे, तांबे की प्लेट आती है, पट्टी आती है, ऐसे भी लगाते थे लोग, जिससे बाहर से पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करे और नेगेटिव एनर्जी बाहर ही रुके, घर में एंटर ना हो जाए। पॉजिटिव को अंदर लाएंगे, आएंगे पॉजिटिव अंदर आएगी, नेगेटिव बाहर रुक जाएगी इसकी वजह से। और चौखट के ऊपर मित्रों जो धार्मिक सिंबल लगाते थे, ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल, बहुत सारे अलग अलग सिंबल करते, शुभ लाभ करते थे, वो शुभ लाभ आज भी हम लोग लगाते हैं चौखट पे, तो वो सब लगा। लेकिन धार्मिक सिंबल की वजह से पहले जमाने में चौखट के ऊपर कभी भी पैर नहीं रखते थे। अब तो लोग उनके आप लोग झाड़ू भी लगाते, पैर भी रखते, कुछ अब मान ही नहीं रखते ना, वो लगा देते सब लोग चौखट पे सिंबल, धार्मिक सिंबल बना देते हैं। सुबह सासू ने धार्मिक सिंबल लगाए, आधा घंटा के 1.5-2 घंटे के बाद तो बहू उसके ऊपर कोई नौकरानी आए उसके ऊपर झाड़ू लगा देगी। अब देखिए क्या करना जरूरी है, सिंबल अपने मंदिर में लगा दीजिए, दीवार दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए, क्यों अपमान कर रहे हो सिंबल का? नहीं करो तो अच्छा रहेगा, लेकिन लगाने के बाद उनका अपमान करो वो बहुत गलत है मित्रों, ये ध्यान रखना है हमें। क्योंकि पहले ज़माने में वो ध्यान रखते थे, उसके ऊपर पैर नहीं रखते थे। हम लोग गांव में पहले लोग, गांव में भी गांव में थे, मेरी दादी रहती थी, हम लोग गांव में पहले रहते थे। मैं वेकेशन में ज़्यादा था, दिवाली पे या वेकेशन में, तो हम लोग कभी भूल से भी हमारे जो चौखट पे उमरा होता है उसके ऊपर खड़े रहते हैं, तो हमारी दादी हमें बोलती थी कि बेटा दरवाजे के अंदर आ जा, घर के अंदर आ जा, या बाहर खड़ा रहा, दरवाजे पे चौखट पे कभी खड़ा नहीं रहने का। इतने ध्यान रखते, इतने लोग हमको समझाते थे, फिर भी आज हम लोग ये अपनाते नहीं अपने जीवन में। मित्रों जो चूल्हा है ना गांव में खाना बनाने का, जो चूल्हा जिसे आज लोग हम लोग गैस कहते हैं, वो घर के बाहर रखते थे, घर के अंदर नहीं लगाते थे, घर के बाहर रखते थे। खाना बनाते समय उनका जो मुंह है ना, वो फेस, वो ईस्ट यानी पूर्व और नॉर्थ उत्तर वो दिशा में रखते थे, पूर्व उत्तर का ही उपयोग करते थे। परिणाम स्वरूप उनके विचार अच्छे रहते थे, अच्छे विचारों के साथ रसोई बनती थी। रसोई, वो रसोई घर के सभी सदस्य खाते थे, परिणाम स्वरूप उनके विचार सकारात्मक होते थे, पॉजिटिव होते थे। घर के सदस्यों का स्वभाव शांत रहता था, शायद ही कोई बीमार पड़ते थे मित्रों, शायद ही कोई बीमार, कहीं मेडिसिन नहीं होती थी पहले ज़माने में, आयुर्वेदिक दवा चलती थी, क्योंकि ऐसा ऐसा ध्यान रख के रखते थे, जीते थे लोग। घर के सभी सदस्य भोजन करने के लिए पूरब और उत्तर की और मुख करके बैठते थे। जब खाना खाने के बैठते हैं ना सब लोग साथ में, तो उनका सभी का मुख ईस्ट में या नॉर्थ में, कोई भी साउथ फेसिंग नहीं बैठते थे। दक्षिण का तो गांव में पहले से अवॉइड कर, दक्षिण दिशा को अवॉइड करते थे लोग। सभी लोग फर्श पर पराठी मार के खाने के लिए बैठते थे। जो जमीन होती है ना, जमीन पे पराठी मार के खाने के लिए बैठते, जिससे पेट भी दबा रहता है। इसीलिए खाने के दौरान पूरे दिन की चर्चा होती थी, जैसे पूरे दिन में खेत में क्या किया, ऐसे सुख दुख की बातें वो खाते टाइम वो सब लोग करते थे। वो खाना खाने के लिए जब बैठते हैं ना, तो रसोई के बाद पहला रूम जो होता है उसको ओसरी बोलते, ओसरी में लोग खाने के लिए बैठते थे। उसके वो सब साथ में बैठते थे, सभी लोग। ये बहुत ज़रूरी है, आज का ये नहीं हो रहा है, ये ज़रूरी है मित्रों। वो ये लोग ये करते थे, खाने के दौरान चर्चा होती थी। हमेशा खाना बनाने में और खाना खाने में कांसे और तांबे का बर्तनों का उपयोग करते थे। वो तांबे का उपयोग, अभी तांबे का लोटा आप देखते हैं ना, कभी सूर्य को जल चढ़ाते ऐसे, उसमें पानी पीते तो हेल्थ अच्छा रहता हो, तो पूरा वो पानी उनका ही उनमें ही रखते थे। खाना भी उसी बर्तन में खाते। मैं आज भी, मेरे यहाँ यूएसए में भी हूँ मेरे बेटे के लिए यहाँ, तो मेरे लिए खिचड़ी, जो मैं खिचड़ी बहुत मुझे पसंद है, तो मैं मेरी कांसे की थाली में ही मैं खाता हूँ।
वो यहाँ प्लेट में नहीं, कोई भी मैं दोपहर में कहीं भी खाऊँ वो थाली में ही खाता हूँ। अगर किसी के घर पे जाता हो तो वहाँ तो वो प्लास्टिक वाली आती है नसीब में। ठीक है, जहाँ तो हो सके तो मेरे बेटे ने तो मेरे लिए ला के रखा है नसीबदार हूँ मैं। खाना बनाते समय पहली रोटी कुत्ते को और दूसरी रोटी गाय की बनती थी मित्रों। आज क्या हो रहा है, वो 2 रोटी पति है और सासू को खिला रहे हैं। गलत है ना। आज तो शायद वो सासू को मिले तो भी अच्छा है, पति को तो मिलती है, क्योंकि वो तो क्या करेगी। खाना बना पहली रोटी कुत्ते के लिए, दूसरी रोटी गाय के लिए बनाते थे। पानी को चूल्हे से दूर रखते थे मित्रों। अलग से पानी दूसरे रूम में थोड़ा फ्लोरिंग से 2.5 फुट ऊपर रखते थे। उसमें वो तांबे के बर्तनों में पानी भर के रखते थे, उसको पानियारा बोलते थे। पानियारे में पानी रखते थे। सोते समय चूल्हे को, चूल्हे हो ना, चूल्हे को जो अंगारा जो लकड़ी से अग्नि करके वो प्रगटा के उसके बाद वो रसोई बनाते थे। फिर उसके ऊपर पानी ठंडा करते थे, पानी छाट के। फिर उनके ऊपर वो तबगड़ा जो बोलते हैं ना, वो हमारे वो बर्तन, कोई भी बर्तन लेते थे वो तबगड़ा बोलते हैं हमारे गुजराती में, वो उसके ऊपर ढक के रखते थे। ये लोग ये करते थे। वो अपना जो ओढ़ा बोले शयन कक्ष, उसके चूल्हे और पानी से दूर रखते थे मित्रों। वो अलग ही जगह सोते थे, चूल्हा अलग, सोने का अलग, अब पानी अलग। पानी अंदर के रूम में सोते थे, बोसरी में सोते थे या अंदर उड़ा में सोते थे, और चूल्हा बाहर बाहर की साइड होता था। इसीलिए बोलते हैं ना शयन को चूल्हे और पानी से दूर रखते थे। फर्श पर बिस्तर बिछा कर सोते थे। जो जमीन में जब सोते ना पूरी थकान दूर हो जाए, इसीलिए बिस्तर वो जमीन पे ही लगाते थे और सोते थे। फिर दोपहर में कभी कभी रात को भी सोते थे, लेकिन दोपहर में तो खास हो जाए खेत में या घर के आंगन में थकान तो काथी, जो काथी होती है ना, कभी कभी हम लोग जो मंडप बांधने के लिए यूज़ करते हैं, किसी को बांधने के लिए आती है वो काथी हो, उसको वो नारियल के छाल से बनती हुई काथी, वो सोएंगे ना तो उसका जो खाट बनती है चारपाई, उसके उसके ऊपर लोग सोते थे। उससे क्या होता है, उनको इस सोने से शरीर को एक्यूप्रेशर के समान उपचार प्राप्त होता था। एक्यूप्रेशर, आज लोग रोग से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर विश्वास उगने के पास जाते हैं, खर्च करते हैं। और पहले जमाने में जरूरी नहीं था, ये आराम से उनके पास सोच सब एनर्जी उनको मिलती थी। घर के आंगन से घर के अंदर के कमरे तक बोलते हैं ना, जैसे उनका जो मकान था उसके बाद आंगना बोलते हैं, आंगन से वहाँ से शुरू होता है ना, तो पूरा स्लोप एक पहले जैसे वो पहला स्लोप 1 इंच का था, उसके बाद 1 इंच से ओसरी आती थी, उसके बाद 1 इंच के जो मिडल वाला रूम बनता था जहाँ पानी रखते थे, उसके बाद लास्ट रूम जो ओढ़ा बोलते सोने का, उसके अंदर एक स्टेप जो बाहर से अंदर ओढ़ा था जाने का जो भी रास्ता है, उसका स्टेप है, वो 4 इंच से बड़ा नहीं रखते थे। 1 इंच के 4 इंच, लास्ट में 4 इंच हो जाता था। अभी क्या करते हैं, जैसे हमने मकान बना दिया, दरवाजे के आगे 5-6 इंच की 5 फुट की दीवार कर दी है, डिजाइन की हिसाब से रख दिया, तो पॉजिटिव एनर्जी रुक जाएगी। मैं मित्रों, हम लोग देखते हैं नहीं, पहले जमाने इतना ध्यान रखते थे ये लोग। 4 इंच का इससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा घर में आसानी से प्रवेश कर सके। उसको लक्ष्मी जी को आने के लिए पूरा रास्ता क्लीन करते थे। कमरे में जैसे घर में पॉजिटिव एनर्जी, लक्ष्मी एनर्जी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है, उसके बाद आगे बाहर ना निकल जाए इसके लिए क्या करते हैं, ओढ़ा के अंदर 1-2 फुट की विंडो ही रखते थे, जिससे बाहर ना निकल जाए एनर्जी। ये बहुत खास ध्यान रखते थे लोग। पॉजिटिव एनर्जी घर में आ गई। अभी लोग क्या करते हैं, हम लोग 6-8 फुट का दरवाजा हम लोग बनाते हैं, 2.5, अभी तो हर फ्लैट में देखे 6x3 का फ्लैट, जो बड़ा से बड़ा 6x3 का दरवाज़ा बनाते हैं। फिर वो जो एनर्जी आती है उसके बाद सामने तो विंडो बड़ी बड़ी खोल ले, सामने ही विंडो होती है, कभी कभी तो इतनी विंडो लोग लगाते हैं, सभी एनर्जी बाहर निकल जाती है। ये लोग एक विंडो छोटी सी करते रखते थे, ये घर में पॉजिटिव एनर्जी घर में रहती है, बाहर निकल ना जाए, इसीलिए बोलते मित्रों। मंदिर हम लोग बड़ा बड़ा मंदिर बनाते, लेकिन पहले ज़माने में एक दीवार पे गोखला बोलते हैं, हमारे में गोखला बोलते हैं, दीवार में छेद करके खाना बनाते थे सर, उसके अंदर भगवान की फ़ोटो रखते थे, वहीं दिया करते थे, वही उनकी पूजा। बड़ा बड़ा
फोटो भगवान के नहीं रखते थे, बड़ी बड़ी पूजा नहीं रखते थे, फिर भी सुखी थे। आज हम बड़ी बड़ी पूजा रखते करते हैं, बड़ा मंदिर बनाते, कहीं से भी लाके यंत्र लगाते, बहुत से भगवान लगाते, फिर भी हम लोग दुखी हैं। क्योंकि पहले ज़माने में वो माँ बाप को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, इंसान को इंसान समझते थे। आज हम लोग ये नहीं समझते। हमारी सोच हमें पॉजिटिव करनी है मित्रों, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। पहले ज़माने में पूर्वजों की तस्वीर बोलते हैं ना, आज हम लोग पहले पूर्वजों की तस्वीर वो भी लगाते थे इष्ट में, बड़ी बड़ी तस्वीर लगाते, पूर्वजों की तस्वीर तो लगाते थे वो लोग। आप देखिए कहीं भी मूवी में देखते राजा महाराजा का महलों का फोटो देखते थे, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते थे। तो वो तस्वीर लगाते थे पहले ज़माने में। और उसके घर में आप देखिएगा, कहीं भी गाँव में गए होंगे ना आप, शायद आपका गाँव हो कहीं तो गाँव में पहले ज़माने में क्या था, एक लेमिनेशन का पोस्टर वाला एक ऐसा पोस्टर आता था, एक बड़ा सा पोस्टर ले लेते थे लोग। इसमें क्या होता, फिर उसके ऊपर घर के सभी परिवार के सदस्यों की तस्वीर उसमें चिपका देते थे, अलग अलग होती है, इसमें एक ही में चिपका देते। उसके बाद क्या थे, मामा मामी, फूफा बुआ, मासा मासी, बेटी दामाद भांजे बेटे, सभी की तस्वीर एक ही में चिपका देते थे। फिर उसको लेमिनेशन करके वो दीवार पर चिपका देते थे। सभी एक दूसरे का प्रेम से साथ में रहते इसकी वजह से, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों के विचार मिलते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, क्योंकि एक ही फ्रेम में सब साथ में थे ना। आज क्या होगा, बेटे का यहाँ होगा, उसके बाद बड़ा भी बेटा, इस बेटे की अच्छी तस्वीर बना दी है, बड़ी सी तस्वीर दीवार पे लगा दी है, और दूसरे बेटे की दूसरी जगह लगा दिया। अरे भी क्यों करते हो? फैमिली, अगर आपके फैमिली की फ़ोटो जो आपके घर में होगी तो सब साथ में रहेंगे। माँ बाप की तस्वीर निकाल के साइड में कर देते हैं, खुद की फैमिली की तस्वीर रख देते हैं, फिर क्या होगा मित्रों मालूम है? आपके माँ बाप आपसे दूर चले जाएंगे ना। अब आपकी तस्वीर से आपके बेटे की तस्वीर दूर रखेंगे तो आपके बहू और बेटे आपसे दूर चले जाएंगे, तो गलती तो आपकी है ना। ये साइंस है। अब देखिए पूरा, अब देखने जाएंगे तो सब साइंस है। फैमिली फ़ोटो पूरा, वो अंधश्रद्धा नहीं है। मानो तो बहुत है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन मेरे हिसाब से फैमिली फ़ोटो लगाना बहुत ज़रूरी है, और पूर्वजों की तस्वीर भी लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे घर में संस्कार मिलते हैं। पहले ज़माने में मित्रों क्या मालूम है, वो साल में 3 बार, अच्छे अच्छे जो त्यौहार के दिन होते हैं साल में 3 बार, उसके वो वैशाख महीना बोलते हैं, दिवाली, और दूसरे एक महीना कुछ होता है ऐसा। अच्छे महीने में क्या है, मिट्टी, वो गांव की मिट्टी होती है, उसके अंदर जो उस वहाँ के गोबर होता है, उसके छाण बोलते हैं, वो गाय का और भैंस का, वो सब मिक्स करके वो लोग लिंपण करते थे गाँव में ज़मीन में। हमारे जैसे मार्बल नहीं लगाते थे पहले, मार्बल नहीं था, टाइल्स नहीं थे, वो लिंपण थे। पूरा लिंपण, घर में पूरी एनर्जी मिलती थी साइंस के हिसाब से। वो पूरा गाय का छाण, अभी गाय का आप देखते हैं, गाय का कितना लेक्चर सब लोग दे रहे, दूध का उनका तो ये पूरा उस सोते वहाँ थे, बैठते थे, खाते थे, पूरा घर में उसके पर ही बैठते थे। तो ये सब लोग निपुण करें। पहले स्वरूप क्या होता है, घर में पॉजिटिव वातावरण खड़ा रहता था ना, उससे क्या होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दे, घर में नेगेटिव एनर्जी खड़ी रहे। वो जमीन में जो बोलते हैं ना, गोबर से जो लिंपन करते थे, तो उनके हमारे पैर, और खाते पीते सब लोग साथ में बैठते थे, सोते थे, तो एक एनर्जी मिलती है। आप देखिए कहीं कहीं लोग यहाँ फार्म हाउस में भी बनाते हैं ऐसा, तो उससे उनको फ़ायदा मिलता है। इससे क्या होता है, परिवार सब सकारात्मक माहौल बन जाता है घर का। तो अब देखते हैं मित्रों, वो दीपावली के दौरान पूरे घर की सफाई करते थे। पहले ज़माने में जब दीपावली आती थी तो पूरे घर की सफाई, सब सामान को बाहर फेंक देते थे, घर की हर चीज़ की सफाई करते थे, और फिर जो काम की चीज़ नहीं है उसको फेंक देते थे। फिर क्या करते, वो लोग नदी पर जाते थे, वो गांव में तालाब हो या नदी है वहाँ, वो उनके घर पे तांबे और पीतल के जो बर्तन होते हैं कांसे के, उनको क्या करते हैं, रेत से साफ करते हैं, नदी की रेती से उसे बहुत क्लीन और अच्छी एनर्जी मिलती थी, बर्तनों को भी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती। इसीलिए वहाँ वो गांव में वो लोग बर्तन लेके तालाब के किनारे या नदी के किनारे जाते थे। फिर घर को सफ़ेद चूना से कलर करते थे, जो घर में कलर करवाते थे ना, तो सफ़ेद चूना से।
आज हम अलग अलग कलर करते हैं, लेकिन पहले सफ़ेद कलर के ज़्यादा महत्व रखते थे लोग। सफ़ेद रंग में सभी रंग आ जाते हैं ना मित्रों, सफ़ेद रंग में सभी रंग आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनको रंग थेरेपी का भी लाभ मिलता था ना, वो उठाते थे वो रंग थेरेपी का लाभ भी। सफ़ेद रंग को यूनिवर्सल रंग माना जाता है ना। वो लोग पहले देखिए, वो गांव में अब कहीं भी देखो, वो खेत होगा, कुछ खेती करता, कोई भी जितने भी लोग सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पहनते थे, टोपी हो, धोती हो, कुर्ता हो, कुछ भी हो, सब सफ़ेद ही पहनते थे पहले ज़माने में। अब देखिए आंदोलन के दौरान कौन सा वीडियो देखे आप, गांधी जी टाइप का, सब सफ़ेद कलर वाले ही कपड़े वाले दिखते होंगे आपको। ये बहुत ध्यान रखते थे लोग, सफ़ेद कलर का बहुत उपयोग करते थे। आज हम लोग अलग अलग कलर के कपड़े हम लोग पहनने लगे हैं। दूसरा क्या मित्रों, जब दीपावली के बाद नया बरस आता दूसरे दिन, तो नए कपड़े ही पहनते थे। वो पुराने कपड़े कभी नहीं पहनते थे, नए कपड़े ही पहनने के, नया सब कुछ। वो जो बिजनेस चालू होता है उसका जो चौपड़ा, वो भी नए बरस से नया ही चालू करते थे, पहले नंबर से। अभी तो मार्च से नया, 1 अप्रैल से मार्च तक का वो बरस हो गया, सर्व या, लेकिन पहले दिवाली पे ख़त्म होता था। इसीलिए कोई अपना पेमेंट कोई बाकी नहीं रखता था, सबको चुकाते, उसके बाद ही वो नया बिजनेस शुरू करते थे। इतना ही लोग ध्यान रखते थे। ये बहुत ही जरूरी है सब। और मित्रों, पहले ज़माने में जो को मेहमान अतिथि 2 दिनों के लिए उनके घर पे रुकते थे ना, तो क्या करते वो, जैसे वो घर के बाहर निकलते थे, जाते थे, तो वो जिस जो 2 दिन तक रहे उसको, जो उनको जो इनका नेगेटिव विचार, उनकी सोच, नेगेटिव सोच उनके घर पे छोड़ के जाते थे। वो घर पे आते हैं, जो भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो तो रहती है मित्रों, उससे हमें नुकसान नहीं होता, उससे बहुत फ़ायदा रहता है। लेकिन उनकी नेगेटिव भी एनर्जी भी होती है। कभी कभी लोग ऐसे भी आते हैं हमारे यहाँ गेस्ट, उनका थिंकिंग बहुत नेगेटिव होता है, हमारे बारे में भी नेगेटिव सोच, चाहे हमारे रिलेशन वाले हमारे घर में आते हैं, बैठते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, लेकिन उनका थिंकिंग बहुत नेगेटिव भी होता है, सोच नेगेटिव होती है, वो हमें बहुत नुकसान करती है। इसीलिए कभी कोई भी गेस्ट जाए, वो जाए उसके पीछे झाड़ू लगाना चाहिए। तो पहले ज़माने में क्या करते थे, जिस गद्दे पर वो लोग सोते थे, वो गद्दा भी वो पानी से धो देते थे, उसको क्लीन करने के लिए रख देते थे, फिर उनको साफ करके घर में लाते थे। इतना वो लोग ध्यान रखते थे। वो घर पे जो जैसे वो जाए, कभी कोई गेस्ट आए, जैसे निकल जाए, फिर थोड़े देर में वो हाथ में झाड़ू लेके सब नेगेटिव बाल निकाल देते थे। हम लोग घर में जैसे खेलने के लिए बच्चे गए हो, बाहर से वो गए हो, घर में आते हैं, बैठते हैं, तो जो वो जो पैरों में जो मिट्टी बाहर से लेके आते थे, पहले ज़माने में तो जूता तो जो के बाहर ही रखते थे, आज हम लोग घर पे लेके आते हैं। लेकिन ये कोरोना ने तो हमको वो भी बाहर निकालने के लिए समझा दिया। हम लोग वो अभी तो कोई घर पे ला के नहीं रखते, क्योंकि साथ में कोरोना आएगा ना। तो ये जो पहले वो जो ध्यान रखते थे लोग, जूता बाहर ही रखते थे, लेकिन आज ये नहीं करते हम लोग। लेकिन जो पैर में जो मिट्टी के अंदर हाथ में पैर में वो जो नेगेटिव एनर्जी वो आपके घर पे आती है, इसीलिए दिन में 5 बार झाड़ू लगाते थे तो नेगेटिव बाहर निकल जाए। इतना ध्यान रखना मित्रों, झाड़ू पॉजिटिव बाहर नहीं निकलता, झाड़ू नेगेटिव ही बाहर निकलता है। बोलते हैं ना, झाड़ू का मतलब क्या है, कभी कचरा साफ कर दो, नेगेटिव निकाल दो। कोई ऐसा बोलता है कोई पॉजिटिव निकाल दो, अच्छी अच्छी चीज़, कोई काम की चीज़ होगी, कोई कागज़ पड़ा होगा, तो अब देखिए वो कागज़ आपका हाथ में ले लेंगे, फिर झाड़ू लगेंगे। जरूरी कागज़ है तो आप संभाल के रखेंगे ना उसको, उसके ऊपर तो झाड़ू लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव है, बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है मित्रों, जब रात को सोते हैं, इन एनर्जी बोलते हैं, रात को टाइम जो इन एनर्जी में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो घर अंधकार में, वो नेगेटिव एनर्जी हमें नहीं, हमारे दिन में रात में आलस रहते हैं हमारा शरीर में, वो नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से। और जैसे सुबह उठते हैं हम लोग, तो इन एनर्जी के जो नेगेटिव आते हैं वो पूरी रात में घर में रहती है ना, उसको निकालने के सुबह उठ कर पहले वो लोग पहले ज़माने में झाड़ू लेते थे। आज भी जो आपके घर में दादा दादी उम्र लायक होंगे वो लोग वही करते होंगे, आप नहीं करते, करे या ना करे मालूम नहीं, लेकिन आपके दादा दादी तो अवश्य करते होंगे। तो ये झाड़ू उठ के पहले इसे सब नेगेटिव बाल निकालते थे, इतना ध्यान रखते थे ये लोग। मित्रों, पहले के समय में, पहले के ज़माने में लोग शिक्षित नहीं थे, कोई भी मनुष्य, लेकिन वो अपने घर में साल में एक बार कथा करवाते थे। अपने घर में सब संबंधियों को बुलाते थे, एक बार कथा करवाते। पहले के समय जो महाराज आते थे कथा करने के लिए, पहले के समय में वास्तु से ग्रहण केवल ब्राह्मण देवताओं में ही था। वो कथा के दरमियान
कथा का तो ज्ञान देते, साथ में वास्तु का भी ज्ञान देते हैं कि भाई आप जो है नया मकान लेते हो तो ऐसा दरवाज़ा लेना चाहिए, घर में ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना बैठना, वो सिखाते थे, सब समझाते थे। तो पहले टीवी भी कैसा, हमारे जैसे बाबा नहीं आए थे सिखाने के लिए, समझाने के लिए, वही लोग आते थे घर में, वही होते पूरे दिन मेहनत करते। जब ब्राह्मण देवता घर में कथा सुनाने आते थे, वो सब पूरा ज्ञान देते थे। ब्राह्मण देवता कथा के दौर में वस्तु का ज्ञान देते थे, प्रदान करते थे। पहले जमाने के लोग ब्राह्मण देवता सलाह पर विश्वास भी करते थे मित्रों। जो ब्राह्मण देवता कुछ भी कहते थे, अच्छी अच्छी बात कहते, वो करते थे, सुन के सलाह के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनके हिसाब से करते थे और सुखी भी होते थे। मेरे हिसाब से मित्रों, ये वास्तु केवल 4 पन्ने का है, 4 पृष्ठों का है, 4 पन्ने का। आज लोग क्या देखो 300 पाने की, 200 400 पाने की किताब लेकिन वास्तु के निकाल के आ गए मार्केट में, और वो पढ़ के हम लोग खुद पर्सनली वास्तु का कंसल्ट करते हैं। परिणाम से क्या होता, पहले 4 पन्ने का वास्तु था, पहले के ज़माने का इंसान वास्तु का उपयोग करता, उसका रिजल्ट भी उनको मिलता था, उसमें पॉजिटिव सलाह बताई थी। पहले ज़माने में सभी लोग घर में खुश थे। गांव में पानी का कुआं और शौचालय, जिसे बागोल बोलते हैं, गांव में बागोल कहते हैं, वो अलग अलग दिशा में रखते हैं। जैसे कुआं इस दिशा में होता है तो जो बागोल है वो अलग उनके ऑपोजिट दिशा में रखते थे। बहुत ध्यान रखते थे गांव में पहले ज़माने में लोग। मैं स्वयं भी 4 पृष्ठों वाला वास्तु का उपयोग करता हूँ मित्रों। मैं सिखाता हूँ ये सब वास्तु, लेकिन 4 पाने का जो सही है वही सिखाता हूँ, नो नेगेटिव, पॉजिटिव, ये करो ये करो ये करो। मित्रों, वास्तुशास्त्र को साल 1950 के बाद लगभग लोग भूल गए थे। साल 1950 से 2000 तक 80%, 2000 तक 80% लोग वास्तुशास्त्र को भूल गए थे। सब लोग अपने हिसाब से मकान बनवाते थे, अपने हिसाब से कलर करवाते, अपने हिसाब से हर रूम में मिरर लगाते थे। सब लोग दुखी होने लगे, फिर हैरान हो जाएंगे, सब बीमार पड़ने लगे। साल 2001 में इंडिया में चाइना से फेंगशुई शास्त्र आया। कभी कोई वहाँ गए होंगे, कोई भी गया होगा, अगर कुछ जानकारी प्राप्त की होगी किसी और ने, और वो जो शास्त्र है हमारे इंडिया में आया, फेंगशुई शास्त्र, तब लोग सभी लोगों को हमारा वास्तुशास्त्र याद आया। उन्होंने तो देखा कि फेंगशुई शास्त्र में जो एलिमेंट बताते हैं, जो फेंगशुई में जो चीज़ है, कछुआ है, फीस है, वो विष्णु अवतार है, कछुआ विष्णु अवतार है, हमारा जो चीज़ बताए उसमें फेंगशुई में, सभी हमारे शास्त्रों में भी है। तो भी क्यों हमारा वास्तु हम लोग क्यों ना अपनाएं? फेंगशुई में सेम ही रिजल्ट है, फेंगशुई अपनाएंगे तो भी आपको फायदा है मित्रों। ऐसा नहीं है का वास्तुशास्त्र हमारा है या फेंगशुई चाइना है क्या, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा चाइना का फेंगशुई वास्तु पूरे वर्ल्ड में चलता है, लंदन में चलता है, अमेरिका में चलता है, हर जगह करते हैं लोग। ऐसा नहीं है फेंगशुई यूएसए लंदन में ज़्यादा से ज़्यादा फेंगशुई चलता है। अब देखिए कहीं भी है, यहाँ के अमेरिकन लोग, गोरे लोगों के घर में भी फेंगशुई की चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इंडिया की नहीं मिलेगी किसी के घर में। तब हमारा वास्तु सभी को याद आया। साल 2004 में आर्थिक मंदी आई मित्रों, तब से आज तक वास्तुशास्त्र लोग अपनाने लगे। आर्थिक मंदी आई ना, सब लोग दुखी हुए। दुखी तो क्या, उसके बाद वो पंडित जी के पास जाने लगे, सबके पास जाने लगे, सब शास्त्र वाले को बुलाने लगे, फिर ये हमारा वास्तु चलने लगा। लेकिन क्या हुआ, लोग अपनाने लगे, लेकिन वो प्रोफेशनल वास्तु हो गया। वास्तु से साल 2001 से आज तक प्रोफेशनल तरीके मार्केट में चल रहा है मित्रों। साल 2001 के बाद आप कोई भी वास्तु की किताब देख ले लो, कोई भी वास्तु की, किसी की भी, सब में वास्तु दोष का डर बताते हैं। ईशान में ये टॉयलेट है तो आपको ये हो जाएगा, आपका बेडरूम ये कॉर्नर में आपको ये हो जाएगा, आपका दुखी हो जाएगा, आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आपके घर में ककराहट होगा, रिलेशन बिगड़ेगा, पति पत्नी में प्रॉब्लम होगा। पूरे नेगेटिव वर्ड्स उसमें लिखते हैं, पूरा नेगेटिव टेंशन, और वो लोग पढ़ते हैं, फिर वो अपने घर में उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अभी आ गए हैं मित्रों। ये बहुत गलत है। मैं जो भी वास्तुशास्त्र कंसल्ट करते हैं, मैं तो ये भाई को बोल रहा हूँ, सबको बोलूँगा कि प्लीज़
अच्छा दो ज्ञान। वास्तुशास्त्र सही है, अपना खुद का शास्त्र है, लेकिन गलत एडवाइस सलाह मत दो उनको। कस्टमर दुखी हो जाएंगे ना हमारे, वो हमें भगवान मानते हैं ना। तो फिर मित्रों, वास्तुशास्त्र अपनाने से घर में शांति तो मिलती है, घर का सभी सदस्यों का स्वभाव भी शांत रहता है और हेल्थ भी अच्छा रहता है, क्योंकि सही दिशा में बैठेंगे, खाएंगे, सोएंगे तो अपना ऑटोमेटिकली हेल्थ भी अच्छा रहेगा। घर के सभी सदस्यों की सोच और शब्दों भी पॉजिटिव निकलेंगी, उनकी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी, शब्दों भी पॉजिटिव। अगर ये सब पॉजिटिव हो जाएगा तो उनकी प्रगति अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, उनकी प्रगति होने वाली है, सवाल ही नहीं है। मित्रों ध्यान रखना एक को वास्तुशास्त्र अपनाने से आप पैसे वाले बन जाएंगे, वो सोचना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आपका धंधा नहीं चल रहा है, आप गरीब हो, अब वास्तु का हमारे जैसे वास्तु को बुलाएंगे घर पे, वास्तुशास्त्र कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, तो हम लोग अभी हमारा धंधा बहुत बढ़िया चलेगा हमारा, तो वो सोच आपकी गलत है, वो मूर्खता है। हमारे पुराने वास्तुशास्त्र ग्रंथ में पैसे की कई बात ही नहीं बताई। आप कोई भी किताब ले लीजिए, पुराने वास्तुशास्त्र का ग्रंथ ले लीजिए आप, कि पैसे की बात आई ही नहीं है, बताई ही नहीं है। उसमें सिर्फ पूर्व और उत्तर दिशा का ही महत्व समझाया था, और भी वही है। अब देखिए कोई भी किताब पुरानी ले लो, उसमें सिर्फ पूर्व का उपयोग करो, उत्तर का सही दिशा का उपयोग करो, बस ये आपको फायदा रहेगा। क्योंकि दोनों प्रकृति की दिशा है, और वो दिशा में आप बैठेंगे, खाएंगे तो प्रकृति अपने आप आपके पास आएगी, लक्ष्मी भी आएगी, सब आएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, उसको पॉजिटिव लेना है। मित्रों, हमारा वास्तुशास्त्र एक सच्चा और पवित्र ग्रंथ है। मित्रों, मुझे डर है कि ये डर की वजह से लोग वास्तुशास्त्र को भूल ना जाए, क्योंकि सबको डर, जैसे जैसे डर मिलेगा हर किताब में डरेंगे सब लोग, डर बता के बिजनेस अपना चालू करेंगे तो लोग दूर हो जाएंगे। उसके डर की वजह से वास्तु को भूल जाएंगे लोग, कि नहीं ये तो नेगेटिव है, ये तो अंधश्रद्धा है। मुझे डर है कि लोग वास्तु से अंधश्रद्धा मान बैठेंगे, सब लोग अंधश्रद्धा। अभी बहुत से लोग, मैं कोई जगह जाता हूँ तो क्या करते हो, वास्तुशास्त्र, वो सबको उल्लू बनाते हो क्या, इसमें थोड़ा होता है वास्तु, ये सब सुनना पड़ता है। क्यों? वो जो बंदा बोलता है उनको तो ज्ञान नहीं, लेकिन बोलते तो सही है ना, कारण 80% ये सब चल रहा है ना, 80%। तो भी मुझे भी सुनना पड़ेगा, आपको भी सुनना, जो भी कंसल्ट है तो वो तो सुनना ही पड़ेगा। ये बहुत गलत हो रहा है अभी आज, मेरे हिसाब से बहुत गलत है। मुझे डर है कि फिर से हमारे ये सच्चा और पवित्र वास्तुशास्त्र लुप्त ना हो जाए। हमारे पवित्र ग्रंथ वास्तुशास्त्र की पवित्रता बचाने के लिए मैंने यूट्यूब पे पॉजिटिव सेमिनार का आयोजन किया है। या कोई डर नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव बातें होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सिर्फ उसमें यही बताया कि आपका इस दिशा में खाने के लिए बैठो, खत्म, ये करो, यहाँ रखो, भगवान यहाँ रख दो, माता पिता की तस्वीर ये रखो, बस ऐसा पॉजिटिव एडवाइस है उसमें। मेरे सेमिनार में आपको सीखने को मैंने किताब भी बनाई है मित्रों, मैंने भी, ऐसे सब लोग बनाते हैं, मैंने भी वास्तु की किताब बनाई है। मेरी वास्तु फेंग शू मिश्रण की किताब है, इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी है। लेकिन मैंने किताब में आप पढ़िए, एक भी पॉइंट आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। 200 पाने की किताब है, सभी में पॉजिटिव। कोई भी मेरी किताब पढ़ के खुद पर्सनली कंसल्टिंग करेंगे तो कर सकेगा, उसमें उनको नेगेटिव बताया ही नहीं। और उसमें तो उनका जो वास्तु दोष होगा उसका सॉल्यूशन वो 5 रुपये के घर में कोई भी चीज़ से भी उसका सॉल्यूशन को मिल जाएगा। अगर उनका किचन, जैसे किचन गलत दिशा पे है तो फायर कर रहा है, तो उसको बुझाने के लिए क्या करने का मित्रों, पानी की ज़रूरत है, तो वाटर का पोस्टर लगवा दीजिए, ब्लू कलर कर दीजिए, तो अपने आप हो जाए। तो मेरी सेमिनार में मैं वास्तुशास्त्र, फेंगशू शास्त्र, पिरामिड शास्त्र, मिरर शास्त्र, कलर शास्त्र और स्पेशल मानव संस्कार का मिक्स करके मैं आपको ये सब सिखा रहा हूँ। और ये आप सीखिए, और आपको अच्छा लगे तो और आगे को सबको सिखाओ। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपको मेरे और वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर जाकर महेंद्र पटेल संतुरवाला को सब्सक्राइब कीजिए, MAHENDRAPATEL SANTOORWALA। जय श्री कृष्ण।